बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमने जो टॉपिक प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था वो हमारे पास था टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन पेयर्ड ऑब्जर्वेशन। हमारे पास ये क्या था लेक्चर जो हमने डिस्कस कर चुके थे, बट ये हम थ्योरेटिकली डिस्कस किया था। अब स्टूडेंट हमने एग्जांपल 1 करनी है जिसमें हम बताएंगे। अच्छा, मैंने कल आपको 2 एग्जांपल दी थी। एक आर्मी की दी थी कि आर्मी का वेट्स बिफोर एंड आफ्टर ट्रेनिंग हम चेक कर रहे थे, और दूसरी मैंने आपको फर्टिलाइजर। अब स्टूडेंट हमारे पास उनमें भी क्या डिफरेंट है वो भी मैं आपको साथ बताती हूँ कि जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उनमें भी थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, वो आपने गौर से देखनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट यहीं से मिस्टेक करते हैं, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि आपने यहाँ से मिस्टेक नहीं करनी जो मैं आपको अभी मेंशन करूँगी। ठीक है, स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मेथड तो एक ही यूज़ कर रहे होते हैं बट वो कंफ्यूज होकर वो बहुत ही माइनर सी मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से आपका सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको पहले क्वेश्चन शो करवा दूँ, फिर मैं आपको वो ट्रिक भी बताऊँगी कि आपने क्या चीज़ ध्यान रखनी है, और हमने प्रोसीजर्स को भी कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चंस देख लें कि हमने कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। स्टूडेंट, आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चंस है जिसमें हमें मुख्तलिफ ये वैल्यूज़ गिवन दी गई हैं। ठीक है, और इसको हमने सॉल्व करना है। अल्फ़ा भी गिवन है, वेट भी बिफोर एंड आफ्टर गिवन है आपके पास, और हमने इसको सॉल्व करना है। आपको कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ बताया कि जी आपने पेयर्ड ऑब्जर्वेशन यूज़ करनी है। स्टूडेंट, आपने क्वेश्चन देखा है, ठीक है, मैंने आपको स्क्रीन पे शो करवाया है, वहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि टेस्टिंग हाइपोथेसिस एंड पेयर्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, टेस्ट हाइपोथेसिस आपने करना है बट नॉट मेंशन पेयर्ड ऑब्जर्वेशन। आपको खुद पता होना चाहिए कि बिफोर एंड आफ्टर वेट, मतलब ओनली वन पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन आपकी सेम है बट उस पर जो आपकी ऑब्जर्वेशन हो रही है वो बिफोर एंड आफ्टर की हो रही है। तो आपने इसमें डी कैसे लेना है मैं वो बताऊंगी कि डिफरेंस कैसे लेना है। मेन मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट आप देख लें कि आपके पास हाइपोथेसिस क्या बनेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा पहला स्टेप क्या होता है कि हमने बनाने होते हैं हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक H0 होता है, एक H1 होता है। अब देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ मेंशन नहीं किया गया बल्कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, तो आपने ये इज इक्वल्स टू 0 होगा एंड इज नॉट इक्वल्स टू 0। अच्छा, डी फॉर यूजिंग द पेयर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए। देन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो उन्होंने बता भी दिया है कि आपने क्या लेना है, अल्फा इज इक्वल्स टू 0.05 लेना है। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने क्या लेना है, 0.05 उन्होंने बता दिया। देन थर्ड स्टेप में जो उन्होंने बताया है वो आपको बताया है टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक, इसमें एक ही फार्मूला यूज़ होता है जो कि आपने माइंड में रखना है, और पेयर्ड ऑब्जर्वेशन का आपको क्वेश्चन में कभी भी मेंशन नहीं होता। आपने खुद क्वेश्चन को देख के जज करना है कि ये हमारे पास पेयर्ड ऑब्जर्वेशन के, जिस तरह कि आपको बताया कि बिफोर वेट एंड आफ्टर वेट आपका क्या आ रहा है और ये की पॉपुलेशन है। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ये दिस वन √n, और डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आपको पता ही है कि क्या यूज़ होती है, n-1। देन हमारे पास आ जाता है जी क्रिटिकल रीजन। ठीक है, क्रिटिकल रीजन हम टी डिस्ट्रीब्यूशन वाले यूज़ करते हैं। अब देखें आपके पास अल्फा इज इक्वल्स टू 0.05 है और नॉट इक्वल और नॉट इक्वल है, 2 साइडेड है। तो हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज़ होगी ना वो हमारे पास क्या यूज़ होगी, दिस वन 0.025, क्योंकि अल्फ़ा बाय 2 है 9 आ जाएगा, और जब आप इसे देखोगे टी के टेबल में तो 2.262 आपके पास क्रिटिकल रीजन है। नेक्स्ट हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना वो आपके पास आ जाती है जी कंप्यूटेशन। ठीक है, कि आपने अपनी वैल्यूज़ को कंप्यूट कैसे करना है। अब स्टूडेंट यहाँ से आप मिस्टेक करते हो, जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट उन चेकिंग के दौरान भी स्टूडेंट्स की यही मिस्टेक आ रही होती है कि सारा क्वेश्चन ठीक ही होता है लेकिन आप मिस्टेक यहाँ से कर देते हो। देखो आपके पास आर्मी मतलब 1 पॉपुलेशंस गिवन है और उनका आप कंपैरिजन कर रहे हो बिफोर एंड आफ्टर का। जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ आपका बिफोर एंड आफ्टर, तो डिफरेंस आप कैसे लेते हो वो मैं आपको बता दूँ। देखिए यहाँ मैं ले रही हूँ वेट, ठीक है, और वेट मेरे पास क्या है, बिफोर है एंड आफ्टर है, ये 2 वेट्स मैं ले रही हूँ। अब बिफोर मेरे पास क्या है 125, देन आपके पास क्या है 195, 160, 171, 140, 201 एंड 170, 176, 195, 139 एंड सेकेंड ये बिफोर वेट है एंड आफ्टर वेट आपके पास क्या है, हमारे पास जो आफ्टर 136 एंड देन 201 एंड 158, 184 एंड 145, 195 एंड देन क्या आ जाता है 175, 190, 190 एंड 145। ये आपके पास आफ्टर एंड बिफोर जो वेट्स हैं वो आपके पास आ गए। अगर इन दोनों का टोटल करते हैं यहाँ हमारे पास आ जाता है 1672 एंड यहाँ आपके पास क्या आ गया 1719।
स्टूडेंट मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं यहाँ ये चीज़ लेते हुए कि डिफरेंस आपने कैसे लेना है, ठीक है। अब जो डिफरेंस है ना, अगर आपके पास पॉपुलेशन एक है, मतलब आर्मी है, और आप उस पर चेक कर रहे हो बिफोर एंड आफ्टर वेट चेक कर रहे हो, तो फिर आपने क्या करना है कि माइनस करना है x2 को x माइनस x1 में से। ये x2 है, ये x1 है, आपने x2 को x1 में से माइनस करना है, x1 को x2 में से माइनस नहीं करना। और जो आपको मैं इससे जिस तरह मैंने एक दूसरी एग्जांपल दी थी जिसमें हमने फर्टिलाइज़र ली थी, बट उसको डिफरेंट ज़मीन के हिस्सों पे हमने ऑब्ज़र्व किया था कि क्या रिज़ल्ट आते हैं, वहाँ आपके पास x1 माइनस x2 आएगा। और वो एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट करवाऊंगी। जब भी आपने ये देखना है लेक्चर देखना है, इनमें ये दोनों आपने लेक्चर देखने हैं कि इनमें डिफरेंस यहाँ से आ रहा होता है। एक आपने एग्जाम्पल ये करनी है, एक मैं आपको एक और एग्जाम्पल करवाऊंगी। अगर उस क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज के हैं ना, वो भी इन्हीं दो एग्जाम्पल से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो आपने इनको अपने माइंड में रखना और इनकी प्रैक्टिस करनी। अब हम अगर हमारे पास एक पॉपुलेशन और बिफोर एंड आफ्टर चेक कर रहे हैं कि वेट क्या है, तो आपने वहाँ सिचुएशन लेनी है x2 माइनस x1। x2 x1 लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 11 6 माइनस 2 13 एंड क्या आ जाएगा 5 माइनस 6 देन क्या आ जाएगा 5 14 एंड देन माइनस 5 एंड 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 47। अब हमने लेना है जी डी स्क्वायर। अच्छा डी स्क्वायर क्यों ले रहे हैं स्टूडेंट, वो मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आपने एस डी फाइंड करना है तो जो आपका फार्मूला आएगा उसकी सिचुएशन के हिसाब से ले रहे हैं, वो मैं आपको साथ आपको डिस्क्राइब करती जाती हूँ। 121 आपने इनका सिर्फ स्क्वायर ले लेना, 36 4 एंड 169 25 36 25, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 196 25 एंड 36। आप इसका टोटल करोगे तो आपके पास 673 आ जाएगा। अब यहाँ तक स्टूडेंट ये आप देख लो एक बारी, ताकि आपको अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हो, फिर मैं आगे सॉल्व करवाती हूँ। फार्मूला आपको दिया हुआ है, आपने वेट्स लिखे हैं, उनको फाइंड किया है और ये डी एंड डी स्क्वायर लिया है। यहाँ ये आपकी जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक आपने उनको फुलफिल करना है सिचुएशन को। अच्छा मैं अब ये सर रेज कर रही हूँ स्टूडेंट, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 स्टेप पे गिवन थे, बाकी तो हमारे पास कुछ खास नहीं था। अच्छा अब हमारे पास जो फार्मूला होता है ना स्टूडेंट, फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी, टी इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर, मतलब ये मीन है, ये एस डी अंडर रूट एन, ये चीज़ें हमने एन तो हमें पता है कि हमारे पास क्या है, डी बार हमारे पास क्या है वो होता है समेशन ऑफ डी एंड अंडर रूट एन, मतलब मीन फाइंड कर रही हूँ। समेशन ऑफ डी क्या है 47 है और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास कितनी है 10 है, तो आपके पास क्या आ गया मीन 4.7 आ गया। अब एस डी जो हमने फाइंड करना है ना, वो आपके पास क्या एस डी होता है हमारे पास समेशन ऑफ एक्स डी स्क्वायर अगर आप ले रहे हो तो हमारे पास एक्स माइनस एक्स नहीं, अब यहाँ आएगा डी माइनस डी बार का होल स्क्वायर एन माइनस 1। आप इन दोनों का डिफरेंस लेके भी कर सकते हो। अगर आपको ये ज़रा मेथड ज़रा मुश्किल लगता है तो मैं जो मेथड सॉल्व करूँगी वो इससे कि डी स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ डी का होल स्क्वायर अंडर रूट एन एंड एन माइनस 1, ठीक है। ये आपके पास इसको ओपन करके हमने किया। जब आप इसको फुलफिल करोगे तो जो आपके वैल्यूज़ आ जाएंगी 1/9 एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए डी स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आ गया 673 माइनस 47 का होल स्क्वायर 10, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा जी 15.23। अब हमने क्या करना है, इसका भी अंडर रूट ले लेना है, इसका भी अंडर रूट ले लेना है, तो हमारे पास एस डी आ जाएगा जी 7.009 आ जाएगा। यहाँ तक आप अपनी कैलकुलेशन देख लो। अब स्टूडेंट हमने सिंपल फार्मूले में क्या करनी है, वैल्यूज़ को पुट करना है। वैल्यूज़ को आप पुट करो तो आपके पास क्या आएगा, डी की वैल्यू क्या आई है 4.7, इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास 7.09 एंड अंडर रूट एन क्या आया 10। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो आपके पास वैल्यू आती है वो आपके पास आएगी जी 2.09। आपके पास क्या आ गया वैल्यू 2.09। अब लास्ट स्टेप हमारे पास जो 6 स्टेप होता है उसमें हमने बताना होता है कंक्लूजन कि हमारे पास वैल्यूज़ ट्रू आ रही हैं या रॉन्ग आ रही हैं। अब कंक्लूजन में स्टूडेंट आपने क्या बताना है कि जो हमारे पास क्रिटिकल रीजन में वैल्यू आई थी ना, वो आपके पास क्रिटिकल रीजन वाली वैल्यू होती 2.262। अब देखें हमारे पास अगर वैल्यू मैं ले रही हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है 2.262 और यहाँ भी यहाँ माइनस में आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। ये क्रिटिकल रीजन है, ये हमारे पास क्रिटिकल रीजन है और ये एक्सेप्टेंस रीजन है, एक्सेप्टेंस रीजन। अब आप देखो आपकी वैल्यू किधर लाई कर रही है, आपकी वैल्यू क्या है 2.09, मतलब वो यहाँ कहीं लाई कर रही है 2.09। इट्स मीन वो फॉल कर रही है, फॉल्स इन एक्सेप्टेंस रीजन, सो वी एक्सेप्ट H0। तो हम क्या कर लेंगे,
एक्सेप्ट एच नॉट एंड रिजेक्ट एच वन, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। तो ये स्टूडेंट आपका क्वेश्चन था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से रिलेट बहुत ज़्यादा करता है, तो आपने इस पर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं एग्जांपल करवाऊंगी, वो भी पेयर्ड ऑब्जर्वेशन के, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसमें आपने फुल फोकस रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जांपल भी आपने गौर से देखनी है और उसकी प्रैक्टिस करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अब हमारे पास जो एग्जांपल हम एक सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने इससे प्रीवियस एग्जांपल जो है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन पेयर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए सॉल्व की है, जिसमें हमने स्टूडेंट क्या बताया है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ थी, मतलब हमने वेट आर्मी के वेट चेक किए थे बिफोर प्रैक्टिस एंड आफ्टर प्रैक्टिस, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 2 है जिसमें हमारे पास क्या है कि फर्टिलाइज़र गिवन है, एक जिस तरह हमारे पास पॉपुलेशन वहाँ गिवन थी, बट एक ही पॉपुलेशन पे हम वेट चेक कर रहे थे आर्मी पे 10 यंग मैंस पे। अब हमारे पास क्या है कि फर्टिलाइज़र गिवन है, मतलब हम डिफरेंट सॉइल जो पार्ट ऑफ द सॉइल है उन पे जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपना, तो उनके जो रिजल्ट हैं वो क्या आए हैं वो मैं आपको शो करवा देती हूँ और मैं आपको क्वेश्चन शो करवाती हूँ, फिर इंशाल्लाह हम इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, ये मैं क्वेश्चन पहले आपको सॉल्व करवाती हूँ, फिर हम शो करवाती हूँ, फिर इंशाल्लाह एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट ये हमें एग्जाम्पल गिवन है जिसमें हमें एन एक्सपेरिमेंट जो है दिया गया है, और ये पोलिनेटेड एंड नॉन पोलिनेटेड के हमें प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, उनके रिजल्ट सामने दे दिए गए। हमने 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेटा है और फाइंड करना है, उन्होंने हाइपोथेसिस बता दिया आपने क्या लेने हैं, ठीक है। देन उन्होंने टाइप 1 एरर क्या है उसके बारे में बताना है, टाइप 2 एरर क्या है, और देन गिव द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल भी साथ फाइंड करके बताना कि कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास क्या आ रहा है। तो ये आपके पास एग्जाम्पल है। अब स्टूडेंट आप देखें कि हमें हाइपोथेसिस उन्होंने बता दिए हैं, ठीक है। अब हाइपोथेसिस फर्स्ट स्टेप हमारे पास यही होता है, मैं साथ साथ पे आपको क्लियर करती जाती हूँ, पहले हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास हाइपोथेसिस हैं, हाइपोथेसिस 2 टाइप्स के होते हैं, एक हमारे पास नल हाइपोथेसिस होता है, एक अल्टरनेटिव। जो आपका क्लेम होता है ना, जो आपको जहाँ आपको मिस्टेक आ रही होती है वो आपको दे रहे होते हैं नल हाइपोथेसिस में। अब स्टूडेंट उन्होंने क्या क्या है वो कहते हैं, डिटरमाइन दी 5% लेवल वेदर द पोलिनेटेड हाफ ऑफ द प्लांट गिव्स अ हायर यील्ड इन सीड देन द नॉन पोलिनेटेड, मतलब हायर यील्ड ऑफ द सीड, ठीक है। कि हमारे पास जो पोलिनेटेड है वो बता रहे हैं कि वो आपको हायर यील्ड ऑफ द सीड दे रहे हैं एज नॉन पोलिनेटेड से। तो इसका अल्टरनेटिव हमारे पास क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा जी दिस वन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, वन साइडेड जो हमारे पास आ जाते हैं हाइपोथेसिस, वो बन गया। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि आपने 5% लेना है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू 0.05 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड जो है वो उसमें हमने क्या बताना है, टेस्ट स्टैटिस्टिक है, ठीक है। उसमें हमने क्या बताना है, टेस्ट स्टैटिस्टिक। अब हमारे पास जब टेस्ट स्टैटिस्टिक का बता रहे हैं उसमें हमने क्या करना है कि अपने फार्मूला को मेंशन करना है, जो कि हमारे पास क्या है, टी इज इक्वल्स टू डी बार एंड हमारे पास क्या है, एस डी एन अंडर रूट एन हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक। देन क्रिटिकल रीजन आ जाता है, क्रिटिकल रीजन जो हमारे पास आता है स्टूडेंट, वो हमारे पास क्या है, क्योंकि वन साइडेड है तो जो क्रिटिकल रीजन आएगा वो हमारे पास आ जाएगा जी टी 0.05 एंड हमारे पास आ गया 6 एंड इज इक्वल्स टू 1.96 हमारे पास जो है क्रिटिकल रीजन आ रहा है। अब स्टूडेंट आपने सेम जो फार्मूला है उसके लिए कंप्यूट करनी है वैल्यूज़, मतलब हमारे पास क्या आ गई हैं कंप्यूटेशंस, जिसमें हमने अपनी वैल्यूज़ को क्या करना है, कंप्यूट करना है, फाइंड करना है। और ये हमारे पास फार्मूला गिवन है, इसमें आपने क्या चीज़ें फाइंड करनी है कि आपके पास डी गिवन है, डी आपने क्या है, पोलिनेटेड है, नॉन पोलिनेटेड है। तो आपने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास इसमें कोई डिफरेंस आफ्टर एंड बिफोर नहीं दिया गया, तो हम जो डी लेंगे वो हमारे पास क्या हो गया, x1 माइनस x2। इससे रिलेटेड मैं आपको एक और एग्जाम्पल भी करवाऊंगी, वो बड़ी अच्छी एग्जाम्पल
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमारा जो आज का टॉपिक है वो भी एक एग्जाम्पल ही है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक जो मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल कराई थी और एक ये थर्ड वाली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास क्या है, टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ द पेयर्ड ऑब्जर्वेशन। मैं पहले आपको एग्जाम्पल शो करवा देती हूँ ताकि आपको अपना जो डेटा है क्लियरली आप उसको देख सको, फिर मैं इंशाल्लाह आपको सॉल्व करवाती हूँ। स्टूडेंट, ये आपके पास एग्जाम्पल है जो कि आपको पेयर्ड वैरायटीज़ ऑफ वीट गिवन है, वैरायटी 1 एंड वैरायटी 2, और फर्टिलाइज़र, लैंड, और आपको पता है कंडीशन सो फॉर डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट करती हैं। या आपको मैंने करवा दिया है क्वेश्चन शो। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं इंशाल्लाह मैं वो आपको बताती हूँ। अब स्टूडेंट, हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या है, सॉइल है, फर्टिलाइज़र गिवन है और वैरायटी 1 एंड वैरायटी 2 हम देख रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट लोकेलिटी की। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने बनाने हैं जी हाइपोथेसिस। क्या बनाने हैं, हाइपोथेसिस बनाने हैं, ठीक है। अब हाइपोथेसिस हमारे पास क्या होंगे, 2 हाइपोथेसिस होते हैं जो कि हमने बनाने हैं। हमारे पास क्या होता है, म्यू डी इज इक्वल्स टू 0 एंड म्यू डी हमारे पास इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब 2 साइडेड हमारे पास है। द मीन यील्ड आर इक्वल है एंड द मीन यील्ड आर नॉट इक्वल है। एंड देन सेकेंड हमारे पास जो स्टेप होता है वो आपके पास होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, आपने फाइंड करना होता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर तो आपको गिवन है क्वेश्चन में तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी गिवन तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि क्या लिख देना, 0.05 लिख देना। इसी तरह थर्ड आपके पास आ जाता है टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में आपने क्या बताना है स्टूडेंट, फार्मूला अपना डिस्क्राइब करना है कि आप कौन सा फार्मूला यूज़ करते हुए अपनी कैलकुलेशन करोगे, तो वो फार्मूला लिख दे। और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता है n-1 है। देन फोर्थ पे आपके पास जो आ जाता है वो आपके पास है क्रिटिकल रीजन, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने इसमें देखना होता है कि हमारी वैल्यूज़ कहाँ लाइक आ रही है। क्रिटिकल रीजन क्योंकि हमारे पास इक्वल और नॉट इक्वल है, तो हमारे पास जो क्रिटिकल रीजन आएगा वो क्या आ जाएगा, 0.025, एंड हमारे पास क्या है, एन जो है 9 इज इक्वल्स टू 2.262। देन हमारे पास क्या आ जाती है, फिफ्थ पे आ जाती है जी कंप्यूटेशंस, कि हमने अपनी वैल्यूज़ को कंप्यूट कैसे करना है। अच्छा स्टूडेंट, अब आपको पता है कि डी की वैल्यू, अब देखें हमारे पास क्या है कि हमने जो डी फाइंड करना है वो x1 माइनस